हुकूमत के हवाले से मेरा ख़्याल है जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है वो डॉलर्स का फुकदान है, यानी कि ख़जाने में डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं। और आवाम के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यकीनी बात है कि महंगाई का चैलेंज। अब जब डॉलर्स का फुकदान होता है, जब आपके ख़जाने में डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जो कि इतना इन्हिसार करता है इंपोर्ट्स के ऊपर। अब देखिए, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, अद्वियात इंपोर्ट हो रही हैं, ख़ाम तेल आता है, पेट्रोल, डीज़ल, इवन खाना बनाने का तेल जिसमें हम पकौड़े समोसे बनाते हैं, अद्वियात, ये सब चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। और इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी। हमने बहुत कम अभी सिर्फ 10 रुपए कम किए, मज़ीद कम होने की ज़रूरत है, लेकिन वो हुकूमत के लिए मुश्किल होगी क्योंकि इनके पास वसाइल की कमी है। ये जो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोलियम, उससे ये काफ़ी टैक्स वगैरह जमा करते हैं। जो 9th रिव्यू है आईएमएफ का, वो आपको क्लियर करना है क्योंकि उसके अंदर आपने कुछ कमिटमेंट्स दी हैं ताकि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो रिस्टोर हो। इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर है, रुपए की कदर के ऊपर प्रेशर है, और वो सारा जो है वो लिंक्ड है 9th रिव्यू के साथ। ये तो एक बड़ी अहम बात है। दूसरा ये है कि जल्द अज जल्द जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मुल्क में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ फिर लिंक्ड है जो आपने मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान देना है, ताकि आपके एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ का रिवाइवल हो। अगर हम आईएमएफ के साथ ये ताल्लुकात ज़रा बेहतर कर लेंगे, वो उन्होंने कुछ शराइत सख्त की हुई है, हम मान लें, क्योंकि ये आर्ज़ी तौर पे सख्त की हुई है, ये मान लें, तो उससे ये हो जाएगा कि थोड़ा इस्तेहकाम आ जाएगा आईएमएफ और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान, जो मईशत के लिए फौरी तौर पे थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा। थोड़ी-सी इसमें आप समझें संभलाव आ जाएगा। पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं, 4 या 5 सोर्सेज हैं। देखें, एक्सपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सब लिंक्ड है। उसके साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो वेस्ट में ग्रोथ होती है, चाइना में ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर आपकी एक्सपोर्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ती है, एफडीआई आती है आपके यहाँ, रेमिटेंसेस आती हैं। तो अगर वहाँ पे कोई स्लम्प आता है ग्रोथ के अंदर, तो इन प्रोसीड्स के ऊपर, इन इनफ्लोज के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई हल है। आपको यकीनी बात है, एक तो सियासी नीयत चाहिए उसके पीछे, और दूसरा आपको काबिलियत चाहिए। ये दो चीज़ों को आप मिला दें अगर, सियासी नीयत को और काबिलियत को, फिर हर चीज़ का हल निकल आता है। अब ये सोचना कि पिछले 30-35 सालों से जो हम गलतियाँ करे आ रही हैं, मतलब 5,000 अरब का हम बजट का खसारा करे आ रहे हैं, हर साल करते रहे हैं। किसी साल 30 अरब डॉलर का तिजारती खसारा, किसी साल 40 का, इस साल 45 अरब का खसारा है। अब ये खसारे 30-35 साल से करते हैं, उनके नतीजे में अब हम खड़े हैं जहाँ पे खड़े हैं। अब इसका कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है कि इसका मैं आपको हल बता दूं और कल उसका हल निकल आए। तो लोग समझते हैं कि हुकूमत ये कर देगी, एकदम से जो है निर्ख नीचे आ जाएँगे, अफ़रात ज़र कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये सारी आलमी मंडी में, दुनिया में कीमतें बढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। हमें उसका ये समझना पड़ेगा और आहिस्ता-आहिस्ता कुछ बाकायदा हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। वो अभी नज़र नहीं आ रही।